दोस्तों इंडिया में मैं कहूँ सबसे जो टफ काम है वो है घर की कंस्ट्रक्शन करना, हाउस कंस्ट्रक्शन करना। क्योंकि इतने ज़्यादा स्कैम होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आप पूरे उम्र की पूरी लाइफ की जो आपकी जमा पूंजी होती है वो आप घर की कंस्ट्रक्शन में लगवा देते हो, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ फुलिश चीज़ें हो जाती हैं। और इसमें काफ़ी बड़ा योगदान कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, आपको फुलिश सुजेशन देते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? वो बनाते इसलिए हैं कि उनका मटेरियल बचे, उनका पैसा बचे और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। तो आपको उनके बहकावे में नहीं आना है। तो आज ऐसी कुछ 15 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो कॉन्ट्रैक्टर आपको फुलिश बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट वीडियो देखना, मेरे ख्याल में एक सिविल इंजीनियर के लिए और घर की कंस्ट्रक्शन करने के वाले के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर का खर्चा भी बचाएंगी और आपको ये चीज़ें ध्यान भी रखनी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। तो जो सबसे पहला सजेशन मैं दूंगा वो है जो क्या होता है, ठेकेदार आपको क्या बोलता है, क्योंकि वो विद मटेरियल उसने काम लिया, विद मटेरियल नहीं भी लिया, वो टाइम और लेबर बचाता है अपनी। वो बोलता है कि आप जो स्लैब है आपकी, उस पे आप स्लैब बीम दो, मतलब लटक बीम मत दो। इन द सेंस कुछ आपने देखा होगा नॉर्थ इंडिया में बहुत जगह पे क्या करते हैं, जो बीम होते हैं वो स्लैब के अंदर ही प्रोवाइड कर देते हैं। मतलब 6 इंच की अगर आपकी स्लैब है उसके अंदर ही बीम होगा, कोई नीचे या ऊपर बीम आपको नहीं दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसको बोलना है मेरे को चाहिए टी बीम, क्योंकि हम फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हम लोग कॉलम दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? मतलब स्लैब का लोड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें बीम प्रोवाइड करने हैं। बीम हमारा लोड जो भी होगा स्लैब का या सेकंड स्टोरी या थर्ड स्टोरी का, वो कॉलम के थ्रू फुटिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ये इसलिए करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, ये आपको सजेशन देंगे कि इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, मतलब आपका टाइम जाएगा, आपका खर्चा जाएगा, आपका सरिया जाएगा, आपका ये उसका आपका कुछ नहीं जा रहा है। आपको क्या बोल रहे हैं, हम इतना खर्चा कर रहे हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग घर चाहिए। क्योंकि उसका टी बीम देने में होता क्या है, उसका शटरिंग ज़्यादा लगता है, टाइम ज़्यादा जाता है, लेबर ज़्यादा जाती है, मेहनत ज़्यादा जाती है, तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है इस चीज़ से। तो आपको कभी भी स्लैब बीम प्रोवाइड नहीं करना है। देखो खर्चा कम है, डिक्रीज, अगर आपको एक इकोनॉमिकल घर बनाना है, बहुत सस्ता वाला घर बनाना है, तो उस कंडीशन पे आप दो। अगर आप अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रहे हो, 1200-1300 रुपये पर स्क्वायर फीट आप घर की कंस्ट्रक्शन का दे रहे हो, तो आपको लटक बीम ही प्रोवाइड करनी है। ये आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, क्योंकि देखो वो आपके चीज़ें बोल बोल के आपके दिमाग में डाल देते हैं कि ये कोई ज़रूरत ही नहीं है, मतलब इसका क्या मतलब ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें नहीं, आपको टीम बीम प्रोवाइड करना ही करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको जो करनी होती है वो करनी है आपको, देखो जब भी आप ड्राइंग लेके आते हो, जो तेज कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं वो क्या बोलते हैं आपको कि ये जो आर्किटेक्ट है या स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इसने जो स्टील मेंशन किया, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टील प्रोवाइड किया इसने। ये तो हम कब से घर बना रहे हैं, इतना स्टील हमने देखा नहीं। सिविल इंजीनियर क्या होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, ये सब चीज़ें वो बोलेगा, उनको कुछ आइडिया नहीं है। आर्किटेक्ट को कुछ आइडिया नहीं है कि कितना सरिया देना होता है, इतने ज़्यादा कॉलम दे दिए भाई। ये पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ें होती है। और आर्किटेक्ट जो आता है वो पूरा स्ट्रक्चर इंजीनियर से कंसल्ट करेगा, प्रॉपर लोड देखेगा, वो उस हिसाब से आपको सरिया देता है कि आपके कॉलम में इतना सरिया आएगा। क्योंकि फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ नाम होता है। फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आजकल लोग सिंगल स्टोरी के लिए डिज़ाइन नहीं करवाते, आप 3 स्टोरी को लेके चलते हैं, क्योंकि डुप्लेक्स 3 स्टोरी मतलब नॉर्मल है। तो उस हिसाब से उस चीज़ को डिज़ाइन किया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर इंजीनियर ने बोला है वैसे ही आपको स्टील प्रोवाइड करना है। अगर उसने कहा है कि 4 मीटर पे एक बीम कॉलम देना है तो देना है। सरिया अगर 16 mm का कहा है तो कहो, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा इतनी ज़रूरत नहीं है, यहाँ 16 की जगह 12 भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम 100-200 घर बना चुके हैं, आज तक कुछ कंप्लेन नहीं आई है। कंप्लेन आज नहीं आएगी, वो 10 से 15 साल बाद कंप्लेन आएगी, जब वहाँ क्रैक आने लग पड़ेंगे, जहाँ सेटलमेंट होने लग पड़ेगी, तब आती है। कोई 1-2 साल में नहीं आता, क्योंकि इतनी स्ट्रेंथ होती है। और सबसे ज़्यादा कंप्लेन तब आएगी जब अर्थक्वेक आएगा, और अर्थक्वेक के टाइम वो दिखेगा भी नहीं आपको कि कॉन्ट्रैक्टर है कहां। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ये ऐसा कभी उसको नहीं करने देना है, क्योंकि लाइफ हमें करके चाहिए 50 से 60 साल मिनिमम, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरा प्रॉपर प्लानिंग आपको आर्किटेक्ट से लेनी है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू नहीं जाना है। काफी लोग मैं देख रहा हूं कॉन्ट्रैक्टर पे देखते हैं कि उसने पुराना घर इतना अच्छा बनाया है। तो मेरा जो पुराना घर है उसका भी यही हाल है। जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर से राय ले ली और घर की ऐसी हालत है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट जो आपको देना है वो स्लैब को रिलेटेड है कि जो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं, जो थिकनेस स्लैब की है वो आप 4 रखिए या 5 इंच रखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो भाई 4-5 इंच कभी भी स्लैब की थिकनेस मत रखना। थोड़े दिन बाद क्या होगा, वो थोड़ी मतलब आपका क्रैक्स आने लग पड़ेंगे, लीकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको बाद में जो वाटर प्रूफिंग करवानी है छत पे, इससे अच्छा आप जो थिकनेस है 6 इंच रखिए। 6 इंच थिकनेस काफ़ी अच्छी है, उसमें आप स्लोप भी दे सकते हो प्रॉपर। अगर 4 से 5 इंच स्लोप रखो, थिकनेस रखोगे, मोटाई रखोगे स्लैब की, तो स्लोप कहाँ दोगे भाई? जहां ऊपर आपने 4 इंच दी, नीचे नीचे आते तक तो वो कुछ बचेगा ही नहीं। तो आपको मिनिमम 6 इंच रखनी है कि प्रॉपर स्लोप दे सको, ड्रेनेज प्रॉपर हो, पानी हमेशा छत से नीचे आ जाए, ऊपर रुके नहीं। तो इसलिए आपको थिकनेस का भी ध्यान रखना है। तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेंगे, फुलिश बनाएंगे कि इतनी जरूरत नहीं है, आपका बहुत खर्चा बचेगा अगर आप इतनी थिकनेस देते हो। और जब वो थिकनेस दे रहे होते हैं तब भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर उन्होंने जो मार्किंग है वो की है कि नहीं। नेक्स्ट चीज जो होती है वो वॉल को लेके होती है। मतलब इसमें बहुत खेलते हैं कॉन्ट्रैक्टर। वो बोलते हैं कि अगर आप फ्रेम स्ट्रक्चर बना रहे हो, आप कॉलम बीम वगैरह दे रहे हो, तो दीवार की कोई जरूरत नहीं है। इंजीनियर्स ऐसे बोलते हैं कि लोड तो ट्रांसफर होगा, लेकिन भाई मेरे सुनो, फ्रेम स्ट्रक्चर है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर की जो दीवारें होंगी, पार्टीशन जो अंदर के रूम डिवाइड कर रहे हो, बाथरूम डिवाइड कर रहे हो, वहां 4 इंच की दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन बाहर की जो दीवारें वो 9 इंच दो। एक तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से भी वो अच्छा है, बाकी वो भी एज ए लोड मतलब लोड बेरिंग का काम करती हैं दीवारें। ऐसा नहीं है कि सब कुछ लोड कॉलम ही कर रहे हैं। बाहर की दीवारें आप दो तो थोड़ा सेफ रहता है। तो आपको जो बाहर की दीवारें 9 इंच रखो, अंदर की 4 इंच रखो ही रखो। एक बहुत बड़ा खेल खेलते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बनाने में, वो होती है सीढ़ी। सीढ़ी में वो बहुत धोखाधड़ी आपके साथ कर सकते हैं। सीढ़ी में स्टील में जोल जाल हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर अगर स्टील बांधने जाएंगे सीढ़ी का तो काफ़ी टाइम लगता है। वो क्या करते हैं, सिंपल 12 mm का सरिया ऊपर से नीचे दौड़ाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बांधेंगे और भर देते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर जो स्टील होता है, स्टील में दोनों तरफ कॉलम दो, मतलब बीम दो दोनों तरफ, और जो प्रॉपर सरिया होता है डबल मैश प्रोवाइड करते हैं उसको प्रोवाइड करो तो अच्छा रहता है, सेफ्टी प्रॉपर रहती है उस चीज की। नेक्स्ट जो चीज देनी है वो होता है कवर ब्लॉक। मैंने देखा कि कवर ब्लॉक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर महत्व नहीं रखता है। कवर ब्लॉक की जगह पत्थर, ईंट, लकड़ी, ये सब चीज़ें डाली जाती हैं और इनकी स्ट्रेंथ मैच होती नहीं। आप भले M25 कंक्रीट यूज़ कर लो, 30 कंक्रीट, बीच में वॉइड्स तो रह ही जाएगा ना, क्योंकि थोड़े देर टाइम बाद वो डिट्रॉयड हो जाएगी चीज़ और वो गैप बन जाएगा और वो सेटलमेंट हो जाती है। तो आपको प्रॉपर उसको बोलना है, जहाँ तो CPVC का कवर यूज़ कर, या तो कंक्रीट के कर, लेकिन वो जो ग्रेड ISO सर्टिफाइड हो। तो इससे क्या होता है, आपका प्रॉपर कंक्रीट चारों तरफ कॉलम के या सरिये के रहता है, उससे जो सरिया आपका खराब नहीं होता है। और इससे देखो, अगर ईंट वगैरह यूज करोगे वो अभी नहीं दिखेगा, जैसे मैंने कहा 15-20 साल बाद दिखने लग पड़ता है सब कुछ। उसके बाद जो आपका सरिया वो काला सा पड़ गया होता है, आपके छत का प्लास्टर गिर रहा है, आपका कॉलम में क्रैक आ रहे हैं, तो वो काफ़ी देर बाद दिखता है। ये चीज़ें आपको अभी से ध्यान देनी पड़ेंगी। और मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, कॉन्ट्रैक्टर मतलब लेबर बचाने के लिए, ईंट बचाने के लिए एक्स्ट्रा वेंटिलेशन दे देते हैं, मतलब ज़्यादा बहुत खिड़कियाँ प्रोवाइड कर देते हैं। ये ध्यान नहीं आता है, ये लगता है कि ठीक है यार खिड़कियाँ इतनी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें खर्चा इंक्रीज हो जाता है आपके, जो फिर आपको उसके लिए खिड़कियों का खर्चा बढ़ेगा। तो वो लेबर बचाने के लिए एक्स्ट्रा खिड़कियाँ वेंटिलेशन दे देता है, वो भी आपको ध्यान देना है। और बहुत बड़ा स्कैम करते हैं यहाँ पे, वो होता है एक्स्ट्रा बालकनी और एक्स्ट्रा गैलरी देख के। होता क्या है, आपने रेट किया होता है स्लैब और गैलरी का कि पर स्क्वायर फीट हम 1200 स्क्वायर फीट, 1300 स्क्वायर फीट देने वाले हैं। तो वो गैलरी प्रोवाइड करते हैं 2-2, 3-3, 4-4 फुट की, और उसी को नापते हैं, और उससे क्या उनका खर्चा बच गया। लेकिन आपके कुछ काम की नहीं आने वाली वो गैलरी। उस गैलरी में आप जाओगे भी नहीं, ना वहाँ कुर्सी लगती है, ना किसी, मतलब गैलरी में कहाँ टाइम है यार, आजकल सब बिजी लोग हैं। तो गैलरी उतनी दो जितनी ज़रूरत है, और जो छत की गैलरी है उसको ध्यान देना कि 3 बहुत है, 3 फीट से ज़्यादा दे रहा है तो कुछ काम की नहीं है, वो अपना खर्चा बना रहा है। और एक और आजकल स्कैम चल रहा है, जो फॉल सीलिंग तो हर लोग करवा रहे हैं, PVC की है या POP की फॉल सीलिंग है, तो उसमें क्या करते हैं कि छत का प्लास्टर नहीं करते हैं वो लोग। तो भाई छत का प्लास्टर जरूर करवाओ, भले आप फॉल सीलिंग करवा रहे हो, लेकिन 6 mm का थिकनेस रखो, कुछ ज्यादा थिकनेस रखो नहीं, क्योंकि छत के प्लास्टर में काफी टाइम लगता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है अगर आप फॉल सीलिंग करवा रही हो तो आपको क्या जरूरत है प्लास्टर करवाने की? नहीं, आपको जरूरत है, क्योंकि एक जो हमारा कंक्रीट है उसको एक एक्स्ट्रा लेयर देती है, और जो अगर बाई चांस कोई डैम्पनेस, थोड़ी बहुत डैम्पनेस भी आती है छत से, तो वो उसको थोड़ा तो कवर करेगी। तो मेरे ख्याल में आपको प्लास्टर करवाना है, नहीं तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट में POP आएगी छत के,
तो वो गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो स्पेसिंग का एक और रोल करते हैं, जो स्ट्रक्चर यहाँ आर्किटेक्ट इंजीनियर हमें स्पेसिंग कही होती है कि आपको 150 mm स्पेसिंग रखनी है यहाँ से जहाँ तक, यहाँ पे आपको 200 mm स्पेसिंग रखनी है, यहाँ 150। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है भाई इतनी स्पेसिंग, इतनी कम स्पेसिंग कोई ज़रूरत नहीं है, हमने काफ़ी घर बनाया, कुछ नहीं होगा। तो वो स्पेसिंग दे देता है 200 300 mm, यहाँ 250, जहाँ 150 का है वहाँ 200 कर देगा। उसका टाइम बचता है, सरिया बचता है। लेकिन आपको कहना है कि कॉलम में उसने कहा है अगर 1 मीटर तक आपको 100 mm की स्पेसिंग देनी है तो देनी है, यहाँ 150 देनी है तो देनी है। ये चीज़ें आपको चेक करनी है, और सरिया जरूर चेक करना, ग्रेड, ब्रांड, ये सब चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ होती है हाइट। घर की हाइट 10 फुट की जगह वो 9 फुट कर देंगे तो वो दिक्कत आएगी, जब फॉल सीलिंग कराओगे काफ़ी नीचे आ जाती है। तो आपको जो प्रॉपर उसको बोलना है 10 से 11 फुट हाइट रख। वो बोलेंगे नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इतनी, 11 फुट हाइट क्या करोगे आप, क्योंकि आपकी ईंट बचेगी अगर 11 फुट नहीं करते हो। तो वो अपना टाइम बचा रहा है, अपनी ईंट बचा रहा है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब फुटिंग या एक्सकवेशन या प्लिंथ बीम हो रहा है, वहाँ जो फिलिंग की जाती है सैंड, वो आपको मोरम प्रोवाइड करनी है। आपको कभी भी पत्थर वाली मिट्टी वो नहीं करना, क्योंकि सेटलमेंट, वो सबसे ज़्यादा जो सेटलमेंट होती है वो होती है जो आप डायरेक्ट वो मिट्टी डाल देते हो, ना उसमें रोलर फेरते हो, ना कॉम्पैक्शन करवाते हो, ना फ्लडिंग करते हो, तो वो बाद में बैठती है। अगर बाद में वो 50 कोई 2 इंच भी बैठी ना, आपके घर में नीचे से ऊपर तक क्रैक आ जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। तो आपको प्रॉपर जो मोरम फिलिंग करवानी है, प्रॉपर कंपैक्शन और उसमें फ्लडिंग करवानी है। फुटिंग की डेप्थ कम कर देते हैं, आपको सजेशन देंगे कि आप 2 स्टोरी का घर बना रहे हो, इतनी फुटिंग 6 फुट फुटिंग क्या करनी है, हमने 10 घर बनाए पीछे, हमने तो सिर्फ 4 फुट फुटिंग दी और कुछ भी नहीं हुआ। भाई हर कंडीशन अलग है। जो आर्किटेक्ट ने अपनी सॉइल देखी होगी, उसने पूरा डिज़ाइन किया होगा आपके घर का, तो उसने 6 फुट का है तो 6 फुट प्रोवाइड करो। कॉन्ट्रैक्टर की कुछ बातों में, कुछ कॉन्ट्रैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक कॉन्ट्रैक्टर ऐसा नहीं होता है। हर एक कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर आप एग्रीमेंट करो उसके साथ, तो वो पूरा फॉलोअप करेगा, आपको बस चेकिंग करनी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और मैं हमेशा कहता हूँ कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर करके रखो। नेक्स्ट चीज जो होता है, कॉलम की और बीम की या स्लैब की जो लैपिंग होती है, वो उसमें ध्यान नहीं देते। कहीं भी लैप दे देंगे, मतलब बीम में कहीं भी लैप दे रहे हैं, कॉलम में कहीं भी लैप दे रहे हैं, तो आपको प्रॉपर लैपिंग प्रोवाइड करनी है। भाई लैपिंग से बहुत काम पड़ता है। मतलब स्टील प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं अगर आपने लैपिंग जो जोड़ आता है, देखो एक सरिया कितना ही होगा, वो सरिया बचाने के देखिए कहीं भी लैपिंग दे देंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। और लैपिंग का जरूर देख लेना है रूल, कि बीम को आपको ऊपर में कहाँ, नीचे में लैपिंग कहाँ देनी है, कॉलम को लैप कहाँ करना है। 2 सरियों को जोड़ते हैं ना, क्योंकि हमारा 12 मीटर का सरिया है, जहाँ जो कट पीस होगा तो उसको बचाने के लिए वो लैप कर देंगे, लेकिन आपको प्रॉपर जगह पे लैपिंग देनी है। ये चीज़ भी होती है। देखो, और एक जो एक्स्ट्रा जो टिप्स मैं आपको दूं, कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी अपना बजट मत बताओ। आपको आपने बोल दिया मेरे पास 20 लाख ही है तो मेरे को 20 लाख में ही ऐसा घर तैयार करके दे दो। एक चीज मैं मस्ट कहूंगा, कॉन्ट्रैक्टर को कभी भी ना अपना बजट मत बताओ यार। अगर बजट बता रहे हो तो वो उसी हिसाब से आपका माइंड सेटअप कर देगा, ये चीज़ लगाओ, ये लगाओ। और जो 20 लाख होगा ना, वो 20 लाख तो लगा ही देगा, 10 लाख एक्स्ट्रा लगवाएगा। तो आपको अपना बजट कभी नहीं बताना है कॉन्ट्रैक्टर को। जो मोल भाव वो कर लो, बाकी उसको कभी नहीं बताना कि आपने ही हमारा काम करना है, मेरे पास आप ही एक कॉन्ट्रैक्टर हो। नहीं बोलना, मेरे पास 3 ऑप्शन है, लेकिन जो देखता हूँ मैं, जो अच्छा लगेगा, तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए वो अच्छी क्वालिटी भी प्रोवाइड करेगा, अच्छी चीज़ें भी आपको देगा। तो ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी उसको ये मत बोलना कि कम पैसे में कर दो। तो वो क्या बोलता है आपको, अगर आप बोलोगे कम पैसे में कर दो, थोड़ा कम कर, वो बोलेगा आपको एक लिए स्कीम है, आप टोटल पेमेंट साथ में कर दो, हमें 15% डिस्काउंट कर दूंगा। जब ये चीज़ बोलोगे तो वो आपका काम बीच में रोक के जा भी सकता है। दूसरा, आपका क्वालिटी भी खराब कर सकता है, क्योंकि आपने पूरा मटेरियल एक साथ दे दिया उसको। और पेमेंट उतनी ही दो जितना वो काम करता है, उससे कम ही पेमेंट दो, ज़्यादा पेमेंट कभी नहीं देना। और एग्रीमेंट जरूर करो, आपको फुलिश बना देगा। एग्रीमेंट की क्या जरूरत है, मैंने काफ़ी घर बनाए, तो एग्रीमेंट करके रखो। ये मटेरियल लगाओगे, ये चीज़ें करोगे, इस पे वीडियो है वो ज़रूर देखना, बहुत अच्छा एग्रीमेंट उसमें मेंशन है, कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है, कैसे एग्रीमेंट देने। जिसको वो चाहिए भी होगा तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें डाला रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, तो वो भी आप देख लेना। तो ये 15 से 20 चीज़ें होती हैं। अगर ये 15 से 20 चीज़ें में आप बच गए तो अच्छा। ये तो आरसीसी का था। अगर फिनिशिंग के आइटम में आपको क्या क्या सजेशन मिल सकते हैं, क्या आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, उस पर वीडियोस चाहिए होगी, आप कमेंट करना, मैं ज़रूर ले आऊँगा। और प्लीज़ यार थोड़ा प्यार दो, शेयर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखो।